अब हम बात करते हैं प्यारे साथियों अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में कि अब हम आगे किस तरीके से तैयारी करने वाले हैं। प्यारे साथियों, नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर के सिलेबस में टोटल 10 यूनिट होती हैं और जो 10 की 10 यूनिट है इनका नेचर अलग अलग तरीके का होता है और इनके नेचर के अकॉर्डिंग प्यारे साथियों इन 10 की 10 यूनिटों को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला होता है अंडरस्टैंडिंग, दूसरा प्रैक्टिस, तीसरा मेमोरी बेस्ड। देखो जो 10 यूनिट है 10 यूनिटों में से कुछ यूनिट हैं जिनको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ से अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इन 10 यूनिटों में से कुछ यूनिट हैं जो मेमोरी बेस है, जहाँ पर रटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पर समझने की कम ज़रूरत है, जहाँ से फैक्चुअल टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन कम आते हैं। और एक पोर्शन है प्रैक्टिस, जिस पोर्शन को हमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरीके से 3 सेशन है। अब जो अंडरस्टैंडिंग टाइप की यूनिट है, उसमें आती है लॉजिकल रीजनिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन। ये 4 ऐसी यूनिट हैं जो अंडरस्टैंडिंग टाइप की हैं, यहाँ से अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यदि आप इन चारों यूनिटों को अच्छे से समझ लेते हो, तो यहाँ आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। उसके बाद हम बात करें आईसीटी, ईवीएस, हायर एजुकेशन और करंट अफेयर, ये ऐसा पोर्शन है जो याद करने का है। यहाँ पर समझने के क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ से फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यदि आपको याद है तो आप ठीक कर दोगे, यदि आपको याद नहीं है तो आप बिल्कुल भी ठीक नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ से समझने के नहीं बल्कि मेमोरी बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्यारे साथियों रीजनिंग, मैथ, डीआई और आरसी। ये वाला पोर्शन है जो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है। यदि आपने सही ढंग से प्रैक्टिस कर रखी है तो आप यहाँ से 100% स्कोर भी कर सकते हो, और यदि आपकी सही ढंग की प्रैक्टिस नहीं है तो यहाँ पर आपका बिल्कुल 0% स्कोर होगा। और मोस्टली कैंडिडेट जिनका जेआरएफ क्वालिफाई होता है, स्पेशली जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिनका जेआरएफ क्वालिफाई होता है, उनका ये पोर्शन बहुत अच्छा होता है, यहाँ वो 100% स्कोर करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस पोर्शन से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। भाई अभी दिसंबर 2022 वाला यूजीसी नेट का एग्जाम जो फरवरी 2023 में हुआ था, इसके जितने भी पेपर हुए थे उन सभी से हमने एवरेज निकाला है कि जो अंडरस्टैंडिंग टाइप की ये जो 4 यूनिट है, यहाँ से लगभग 21 से 24 क्वेश्चनों के बीच में आते हैं। उसके बाद में जो प्रैक्टिस पोर्शन है, जो प्रैक्टिस वाली यूनिट है, यहाँ से लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। और जो मेमोरी बेस्ड यूनिट है जैसे आईसीटी, ईवीएस, हायर एजुकेशन और करंट अफेयर, यहाँ से 13 से 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब प्यारे साथियों हमने जो क्रैश कोर्स शुरू किया है, इस क्रैश कोर्स में मैंने बहुत ही सही ढंग का कंटेंट तैयार किया है, और इस कंटेंट को मैंने इस तरीके से तैयार किया है कि मात्र 35 दिन में आप बहुत सही ढंग से पढ़ सकते हैं, और 35 दिन में बहुत सही ढंग से पढ़कर और आप बिल्कुल आसानी से 35 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल आसानी से 35 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले प्यारे साथियों मेरा जो कंटेंट रहने वाला है उसके बारे में आपको बता देता हूं कि हमारा ये जो कंटेंट वो किस टाइप का है। देखो प्यारे साथियों, हमारे जो कंटेंट है इसमें हमने सबसे मेन फोकस किया है स्मार्ट कंटेंट बनाने पर। अब स्मार्ट कंटेंट क्या होता है, देखो आपके एक ऐसा दोस्त होगा जो दिन रात पढ़ता रहता है, बहुत लंबे समय से पढ़ रहा है लेकिन उसका बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो रहा। एक साइड एक ऐसा दोस्त जो बहुत कम पढ़ता है लेकिन बहुत गजब का स्कोर कर लेता है। बस ये सारी कहानी है स्मार्ट कंटेंट की। भाई आप एक तो ऐसा कंटेंट पढ़ो जहां से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस हो, एक साइड आप एक ऐसा कंटेंट पढ़ो जहां से क्वेश्चन बनने का कोई चांस ही नहीं है। तो भाई जहां से क्वेश्चन बनने का कोई चांस ही नहीं है, ऐसा कंटेंट चाहे आप दिन रात पढ़ते रहो कोई मतलब नहीं निकलेगा। और यदि आप ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जहां से क्वेश्चन बनने के चांस है, यदि आप 1 घंटे भी पढ़ लोगे तो 100% एक क्वेश्चन के हकदार हो सकते हो। दिन रात मेहनत करने से ही एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता प्यारे साथियों, एग्जाम क्वालिफाई तब होता है जब आप बहुत बेस्ट कंटेंट भी पढ़ते हैं। ठीक है ना, मेहनत करने से ही एग्जाम पास नहीं होता, आप सही ढंग से सही तरीके से सही कंटेंट के साथ मेहनत करोगे तो ही आपका एग्जाम पास होगा। तो प्यारे साथियों हमने स्मार्ट कंटेंट बनाने पर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस किया है। हमारे नोट्सों को, हमारे वीडियोस को देखोगे तो आपको कहीं पर भी एक भी लाइन ऐसी नजर नहीं आएगी जिसको पढ़कर आपको ऐसा महसूस हो कि यार इन्होंने क्यों लिख दी है। आपको हर एक लाइन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लगेगी, हर एक लाइन आपको इंपॉर्टेंट लगेगी। और जब आप पूरे नोट्स को पढ़ लोगे उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करोगे तो आपको रियलिटी में बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्वेश्चन भी नोट्सों से, ये क्वेश्चन भी नोट्सों से, ये क्वेश्चन भी नोट्सों से। बस यही होता है स्मार्ट कंटेंट। तो प्यारे साथियों हमने स्मार्ट कंटेंट पर बहुत फोकस किया।
केवीएस मदान है, अरिहंत है, ऑक्सफोर्ड है, दृष्टि है, श्री एजुकेशन पब्लिकेशन की बुक है और प्रीवियस ईयर पेपर है। इन सभी को मिलाकर हमने हमारे नोट्स तैयार किए। तो ओवरऑल यदि आप बैच लेते हो तो आपको किसी तरीके की कोई बुक की किसी अदर प्लेटफॉर्म पर वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद प्यारे साथियों हमारा सेकंड फोकस रहता है पेपर लेवल और पेपर पैटर्न पर। हमारा जो कंटेंट रहता है ना, स्मार्ट कंटेंट रहता है, लेकिन उसमें हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं पेपर लेवल और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग कंटेंट बनाने पर, कि भाई क्वेश्चन आजकल किस टाइप का आ रहा है, क्वेश्चन कौन से पोर्शन से ज्यादा आ रहा है, कौन सी यूनिट से ज्यादा आ रहा है। जिस यूनिट से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं उसे हम थोड़ा डीपली डिटेल से पढ़ते हैं, जहां से क्वेश्चन कम आ रहे हैं उसको हम थोड़ा कम डीपली कम डिटेल से पढ़ते हैं। दूसरा, क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है, कौन सी यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टाइप टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई टॉपिक है जहां से अंडरस्टैंडिंग टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, कोई टॉपिक है जहां से क्रॉस मैचिंग टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, कोई टॉपिक है जहां से कथन कारण टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। तो इन चीजों के ऊपर हमारा बहुत स्पेशली फोकस रहता है। तो प्यारे साथियों पेपर लेवल और पेपर पैटर्न के ऊपर हम बहुत स्पेशली फोकस रखते हैं। पेपर लेवल में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, हम पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में जाकर दो चीजें जिनकी वजह से हम पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाते। पहला है कीवर्ड, दूसरा है पेपर लैंग्वेज। भाई जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो बहुत डिफिकल्ट टाइप की आती है, समझ में नहीं आता क्वेश्चन। क्वेश्चन में ऐसे ऐसे डिफिकल्ट कीवर्ड्स होते हैं जिनका हमें अर्थ नहीं पता चल पाता। तो इसकी वजह से क्या होता है प्यारे साथियों, हमें उस क्वेश्चन को समझने में ज्यादा समय लग पाता है, जिसकी वजह से टाइम की कमी हो जाती है। दूसरी साइड हमें ना तो कीवर्ड का अर्थ पता चल रहा, ना क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ रही, तो हम क्वेश्चन भी ठीक नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं जिसकी वजह से हम ना तो क्वेश्चन को समझ पाते, ना क्वेश्चन को सही कर पाते और टाइम और वेस्ट कर देते हैं। तो प्यारे साथियों हमारे नोट्सों की, हमारे क्लासेस की सबसे खास बात यह है कि हम एक छोटे छोटे कीवर्ड पर भी बहुत स्पेशली फोकस करते हैं, क्वेश्चन लैंग्वेज पर भी बहुत स्पेशली फोकस रहता है। यदि आप 35 दिन में इस कंटेंट को पढ़ लोगे तो 100% पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूं प्यारे साथियों, आप 100% 35 प्लस क्वेश्चन ठीक कर दोगे, यदि आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो लेवल की है। और हाँ, यदि आपकी ऑलरेडी पहले से तैयारी है तो आप आसानी से 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के टारगेट तक पहुंच सकते हो, एक भी किताब लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद प्यारे साथियों आता है सीन मैथ, रीजनिंग और डीआई का। देखो यदि ये वाला पोर्शन आपका सही है, देखो आरसी की बात की जाए सबसे पहले, आरसी के लिए किसी का कमजोर होना, किसी का ठीक होना ये जरूरी नहीं है। आरसी की यदि आप सही ढंग से प्रैक्टिस करते हो तो यहां से आप आसानी से 4 से 5 क्वेश्चन ठीक कर लोगे। इसका भी मैं वीडियो बना के बता रखा हूं कि आप आरसी किस तरीके से सोल्व करें जिससे कि आप आरसी में 4 से 5 क्वेश्चन ठीक करते हैं। उसके बाद आती है प्यारे साथियों रीजनिंग की। रीजनिंग जिन कैंडिडेटों का मैथ बहुत कमजोर है वो भी रीजनिंग में क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं, और जिनका मैथ बहुत ठीक है वो तो 100% कर ही सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए वो कैंडिडेट भी, रीजनिंग में वो कैंडिडेट भी क्वेश्चन ठीक कर लेंगे जिनका मैथ कमजोर है। उसके बाद आती है बात प्यारे साथियों मैथ और डीआई पर। मैथ और डीआई का पोर्शन वो कैंडिडेट तुलनात्मक रूप से ज्यादा ठीक कर पाएंगे जिनका ये थोड़ा सा ठीक है। जिन कैंडिडेटों का थोड़ा ठीक नहीं है वो यहां पर कम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। लेकिन प्यारे साथियों रीजनिंग, मैथ और डीआई ये मैं आपको एसएससी सीजीएल के लेवल का पढ़ाता हूं, पहली बात। दूसरी बात प्यारे साथियों यहां पर हमारा पेपर पैटर्न और पेपर लेवल पर बहुत फोकस रहता है, क्योंकि मैथ का, रीजनिंग का जो टॉपिक है वो बदलते रहते हैं। पहले की बात की जाए, पहले सिंपल इंटरेस्ट, परसेंट, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन बनते थे मैथ के, आजकल रेलगाड़ी, पाइप, टंकी ऐसे टॉपिकों से बन रहे हैं। तो यदि आपका मैथ बिल्कुल जीरो लेवल का भी है ना, मैथ, रीजनिंग, डीआई आपका बिल्कुल जीरो लेवल का भी है, तो भी हम इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आप यहां से बहुत अच्छा स्कोर कर जाओ। मैथ, रीजनिंग, डीआई के क्वेश्चनों को मैं टोटल 3 तरीके सोल्व करवाता हूं। पहले अपना देसी तरीका, दूसरा मैथमेटिकल तरीका और तीसरा ट्रिक। भाई कोई सा तो याद आएगा पेपर में, बस यही चाहिए हमें। तो इस तरीके से हमारी ये प्लानिंग रहने वाली है। करंट अफेयर भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। अब मैंने क्रैश कोर्स में किस तरीके से क्या बना रखा है प्यारे साथियों, जो अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन है जिसमें हमारी टोटल 4 यूनिट है, इन 4 यूनिट के मैंने टोटल 48 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है। टोटल 48 घंटे का वीडियो, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग टाइप की यूनिट है, इन्हें हमें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो 48 घंटे के वीडियो है, यदि आप इन वीडियो को अच्छे से समझ लेते हो तो यहां से आप बिल्कुल आसानी से 18 से 19 क्वेश्चन ठीक कर लोगे। उसके बाद बात की जाए प्यारे साथियों मेमोरी वाली यूनिट, जहां पर हमें रटने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है, इसकी हमने पीडीएफ तैयार कर रखी है। यदि आप इन पीडीएफ को पढ़ लेते हो, अच्छे से याद कर लेते हो, तो यहां से आप बिल्कुल आसानी से 10 से 11 क्वेश्चन ठीक कर लोगे। उसके बाद आती है प्यारे साथियों बात
प्रैक्टिस वाले पोर्शन पर। प्रैक्टिस वाले पोर्शन पर सीन ये है, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनका मैथ बहुत ही कमजोर होता है, उनको ऐसा लगता है कि यार मैथ पर हम टाइम देंगे तो भी हम क्वेश्चन ठीक नहीं कर पाएंगे। तो प्यारे साथियों, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप मैथ मत करो। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई हमें मैथ में चाहे कितनी कोशिश कर ले तो भी नहीं ठीक कर पाएंगे, ठीक है, और आपको लगता है कि यार हम मैथ में थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो ठीक कर लेंगे, तो आपको मैथ को करना चाहिए। तो जिन कैंडिडेटों का मैथ कमजोर है वो प्रैक्टिस वाले पोर्शन से 910 क्वेश्चन ठीक करेंगे, क्योंकि आर से पूरा ठीक करेंगे, रीजनिंग में क्वेश्चन ठीक करेंगे, मैथ डीआई में तुक्का लगाएंगे। तुक्का लगाने का भी मैं तरीका बताऊंगा आपको। उसके बाद यदि आपका मैथ ठीक है तो आप यहां से 13 से 15 क्वेश्चन ठीक कर दोगे। तो ओवरऑल इस स्ट्रेटेजी से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं? यदि आपका मैथमेटिक पोर्शन कमजोर है तो आप लगभग 37 क्वेश्चन ठीक करोगे, और यदि आपका मैथमेटिक वाला पोर्शन ठीक है तो आप लगभग 41 क्वेश्चन ठीक करोगे। ठीक है भाई, 37 क्वेश्चन भी ठीक हो रहे हैं ना आपके, आपका जेआरएफ कोई नहीं रोक सकता यदि आपका सब्जेक्ट भी ठीक ठाक है। और यदि आपके 41 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं तो फिर चाहे आपका सब्जेक्ट भी कमजोर है तो भी आपका जेआरएफ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्यारे साथियों चार्जेस के बारे में। बिल्कुल नॉर्मल चार्ज हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारे साथियों, यदि आप जून के लिए क्रैश कोर्स लेते हो, यदि आप जून वाले एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स लेते हो 35 दिन के टारगेट वाला, तो इसका चार्ज प्यारे साथियों 1500 रुपए, लेकिन फिलहाल ऑफर में केवल और केवल 1100 रुपए फिलहाल ऑफर में, ठीक है। इसके अलावा यदि आप दिसंबर 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है उसके लिए फर्स्ट पेपर का फुल डिटेल वाला बैच लेना चाहते हो, बिल्कुल डीपली से पढ़ने वाला, बिल्कुल डिटेल वाला बैच लेना चाहते हो, फुल कोर्स लेना चाहते हो, तो उसका चार्ज है प्यारे साथियों 2500 रुपए, जो फिलहाल ऑफर में केवल 1800 रुपए। और सबसे खास बात प्यारे साथियों, यदि ये आप 1800 वाला बैच लेते हो तो इसके साथ में आपको क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री दे दूंगा 1100 रुपए वाला, ठीक है, और ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है। तो यदि हम इस तरीके से पढ़ेंगे, 37 क्वेश्चन ठीक करते हैं, तो भाई अब की बार हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। जून 2023 में हमारा बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। और हाँ, मेरी उन सभी लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है जो बैच के लिए कमेंट सेशन में कमेंट करके कहते हैं कि सर हमें बैच लेना है, क्या करें क्या नहीं करें। प्यारे साथियों, कमेंट में क्यों जा रहे हो? ये कॉन्टैक्ट नंबर रहे मेरे खुद के, यहाँ पर मैसेज करो। यदि बैच लोगे तो बाद में तो आप मेरे से बात करोगे। मेरे बैच की सबसे खास बात यही है प्यारे साथियों, मैं आपको 100% 24x7 आपके लिए हूं मैं, ठीक है। कभी भी कोई डाउट हो, कभी भी कोई कंफ्यूजन हो, डायरेक्टली कॉल करके पूछो, मैसेज करके पूछो। ये नंबर आपके लिए 24x7 अवेलेबल है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।